हाँ भाई, आज बात करेंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। होता क्या है ये, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और इसका स्लोप कैसा होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो बेटे ये समझ कि पीपीसी, पीपीएफ, टीसी हैं क्या। क्या ये तीनों अलग अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं, तीनों एक ही चीज है बेटे। चाहे इसे तू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह दे, चाहे तू इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह दे, चाहे तू इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कह दे, हिंदी में तू कह दे या तो उत्पादन संभावना वक्र, या कह दे रूपांतरण वक्र, या कह दे उत्पादन संभावना सीमा। तीनों का मतलब एक ही है। ये जो कर्व है ना बेटे, दिखने में जो तेरे को कनकेव भी दिख रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी दिख रहा है, इसके आगे बात भी करेंगे हम। इस कर्व को कह दिया गया बेटे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब सबसे पहले बेटे इसकी डेफिनेशन समझ। क्या कह रही है डेफिनेशन कि a production possibility curve which is also known as production possibility frontier। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नाम से दिख रहा है बेटे, ये जो कर्व है ना, ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को दिखाता है कि हम दो गुड्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने अटेनेबल कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब बेटे अगर मान लो मैं तुझे कहूं कि ये दो गुड्स है, ये दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तूने कहा भैया मैं इस गुड्स की इतनी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं और इस गुड्स की इतनी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं। मतलब तुझे मुझे पॉसिबिलिटीज बता रहा है ना, उसी पॉसिबिलिटीज को मैंने कहां दिखा दिया, ग्राफ पे दिखा दिया। तो वो कर्व क्या कहलाएगा बेटे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो तुझे नाम से पता लग गया होगा कि जिस कर्व पे, जिस ग्राफ पे हम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को दिखाते हैं कि हम कितना कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसी कर्व को कहा गया बेटे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरा बेटे यहां पर वर्ड है फ्रंटियर। फ्रंटियर वर्ड का मतलब होता है बेटे बाउंड्री। बाउंड्री मतलब आपकी लिमिटेशंस, आप कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, कहां उससे बाहर आप नहीं जा सकते। मतलब फ्रंटियर मतलब क्या बेटे, बाउंड्री, कि हमारी बाउंड्री हमारी लिमिटेशंस को भी दिखाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटे कि जब हम एक गुड्स का प्रोडक्शन कम करके दूसरे गुड्स पे ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, रूपांतरण कर देते हैं, मतलब एक गुड्स को दूसरे गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो उस कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा जाता है। मतलब जब आप यहां पे देखोगे कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, तीसरे से चौथे पे जाएंगे, उसी को बेटे ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। ये तो हो गए बेटे इसके मतलब। अब डेफिनेशन क्या कहती है, ये तो स्टार्टिंग पढ़ लिया हमने कि पीपीसी को पीपीएफ भी कहा जाता है, जो कि क्या करता है बेटे, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब देख, तू ए पॉइंट पे प्रोडक्शन कर सकता है, बी पे कर सकता है, सी पे कर सकता है, डी पे कर सकता है और ई पे कर सकता है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है दो गुड्स के। कितने गुड्स के? दो गुड्स के। देख, एक जगह हमने दिखा दिया वीट का प्रोडक्शन, एक जगह दिखा दिया हमने राइस का प्रोडक्शन, कि हम वीट और राइस के कौन कौन से पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। बस तुझे दो बातों का पता होना चाहिए, इसकी एजम्पशंस भी है। वो क्या क्या बातें पता होनी चाहिए कि तेरे पास एरिया कितना है। मान ले बेटे तेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है, तो एक ऑप्शन तू क्या कर सकता है कि इस पूरे पे सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करे और राइस प्रोड्यूस ना करे। जो कि ध्यान से देख, ए पॉइंट दिखा रहा है इस ग्राफ में, इस ए पॉइंट पे क्या दिख रहा है कि हम वीट का बेटे इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं OW, और राइस का देख प्रोडक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। फिर एक ऑप्शन तो बेटे क्या कर सकता है कि ज्यादा रिसोर्स तो यूज कर ले वीट के लिए और कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर राइस के लिए। मतलब ये तेरे पास पीस ऑफ लैंड है तो तू ज्यादा एरिया यूज कर वीट के लिए और कम एरिया यूज कर राइस के लिए, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वीट में प्रोडक्शन ज्यादा है, राइस में, सॉरी, वीट का में प्रॉफिट ज्यादा है, राइस में प्रॉफिट कम है। तो तेरा मन कर रहा है कि मैं वीट का तो प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा और राइस का प्रोडक्शन कम करूंगा। तो एक ऑप्शन बेटे तू ये कर सकता है, जो इस ग्राफ में ध्यान से देख, बी पॉइंट पे दिख रहा है कि आप वीट का प्रोडक्शन तो बेटे क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, W1 तक कर रहे हो, और राइस का प्रोडक्शन बेटे आप कहां कर रहे हो, R1 पे कर रहे हो। एक ऑप्शन तू क्या कर सकता है कि तेरे पास बेटे ये एरिया है, इस को आधा यूज कर वीट के लिए, आधा यूज कर राइस के लिए, जो कि सी पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि तू वीट का प्रोडक्शन कितना कर रहा है, W2, और राइस का प्रोडक्शन कितना कर रहा है, R2। एक ऑप्शन बेटे तू ये भी कर सकता है कि अब तुझे ऐसा लगने लगा है कि राइस में मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, वीट में प्रॉफिट कम है, तो तू ये काम भी कर सकता है बेटे, तू राइस का प्रोडक्शन तो ज्यादा कर ले, R3 पे कर ले, और वीट का प्रोडक्शन कर दे बेटे तू W3 पे। पर तेरा मन में अब ये आ गया है कि नहीं, वीट में तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं तो सिर्फ राइस ही प्रोड्यूस करूंगा। तो कोई बात नहीं बेटे, तो एक काम ये भी कर सकता है, ये पूरा का पूरा एरिया राइस के लिए यूज कर सकता है, जो कि पॉइंट ई पे दिख रहा है।
राइस का प्रोडक्शन R4 पे हो रहा है, मतलब राइस का प्रोडक्शन बेटे इतना हो रहा है, और वीट का प्रोडक्शन हो गया 0। तो ये हो गया बेटे तेरा पॉइंट ई। मतलब कहने का ये हुआ कि ये तेरे पास पीस ऑफ लैंड है, तेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर तू खेती करके, क्या करके, खेती करके तो वीट और राइस के ये कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन बेटे मान ले कि तू फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, तेरे पास पूरा एरिया यूज करने के लिए पैसा नहीं है, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो तू एक काम बेटा ये भी कर सकता है कि ये तेरे पास पीस ऑफ लैंड है और तूने इसका इतना हिस्सा तो क्या कर लिया बेटे, यूज कर लिया, इतना हिस्सा क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। मतलब बेटे तूने अपना पूरा पीस ऑफ लैंड यूज नहीं करा, जो रिसोर्स तेरे पास अवेलेबल थे उनका तूने पूरा इस्तेमाल नहीं करा। मतलब बेटे ये हो गया कि जो रिसोर्सेस तेरे पास थे उनको तूने अंडर यूटिलाइज करा। तो तू एक काम बेटे ये भी कर सकता है कि ये मान ले हमने पॉइंट रख दिया, इसका नाम एफ, और तू एफ पे प्रोडक्शन कर रहा है। एफ पे प्रोडक्शन करने का मतलब हुआ ये जो लाइन येलो कलर की दिख रही है ना बेटे, तू इस लाइन पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तू इस लाइन के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, अंदर कर रहा है, तो उसे कह देंगे बेटे अंडर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। और मान ले बेटे ये तेरे पास पीस ऑफ लैंड है, ये तेरे पास पीस ऑफ लैंड है, तो क्या बेटे तू पड़ोसी की जमीन पे, ये तेरा पड़ोसी है, क्या इसकी जमीन पे खेती कर लेगा? तू नहीं कर सकता। तेरे पास इतना एरिया है ना बेटे, तो इतना ही एरिया यूज कर सकता है, इस एरिया पे तू खेती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये तेरे लिए क्या हो गया, नॉन अटेनेबल, जहां तू प्रोडक्शन है नहीं कर सकता। तो ये हमारा पीपीसी हो गया। ये पीपीसी के बाहर का एक पॉइंट लिख दिया भाई हमने जी, और इस जी का नाम रख दिया बेटे नॉन अटेनेबल। नॉन अटेनेबल को हिंदी में कहते हैं बेटे अप्राप्य, मतलब जहां आप उत्पादन नहीं कर सकते, जहां आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप अपने पड़ोसी की जमीन पे खेती नहीं कर सकते, जो आपका जमीन का टुकड़ा है बेटे आप वहीं पर फार्मिंग कर सकते हो और वहीं से क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो येलो लाइन है ना बेटे, ये आपकी बाउंड्री है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो इस येलो लाइन से बाहर वाला जो हिस्सा हो गया बेटे वो हो गया नॉन अटेनेबल, जहां आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आप प्रोडक्शन कहां कहां कर सकते हो, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे। देखिए तू करने लग रहा है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे तू करने लग रहा है। और तू बेटे एफ पे भी तो प्रोडक्शन कर रहा है, ये तेरा एफ पॉइंट ही तो हो गया जिसमें तू पूरा एरिया यूज नहीं कर रहा, कर तो रहा है लेकिन तू प्रोडक्शन। तो बेटे तू प्रोडक्शन कहां कहां कर सकता है, तू प्रोडक्शन कर सकता है, यहां लिख रहा हूं मैं पॉइंट ए टू एफ। तो बेटे ए से लेके एफ तक प्रोडक्शन कर सकता है, ए ये रहा, एफ ये रहा, ए से लेके एफ तक प्रोडक्शन कर सकता है, कर सकता है। तो उसे लिख डाल बेटे अटेनेबल, अनहनी अटेनेबल, जो तू प्राप्त कर सकता है, जहां तू प्रोडक्शन कर सकता है। अब सवाल बेटे ये है कि ए और एफ में क्या फर्क है, बी और एफ में क्या फर्क है, सी और एफ में क्या फर्क है, डी और एफ में क्या फर्क है, ई और एफ में क्या फर्क है। बेटे फर्क ये है कि ए से लेके ई तक देख, तूने बेटे पूरा का पूरा एरिया क्या करा है, इस्तेमाल करा है। ये मैटर नहीं करता तूने राइस के लिए ज्यादा करा, वीट के लिए कम करा, ये मैटर नहीं करता, तूने पूरा का पूरा एरिया यूज करा है। मतलब बेटे ये हुआ कि जो पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं ना, पॉइंट जो लाइन पे आ रहे हैं वो है बेटे आपके पॉइंट ए टू ई, पॉइंट ए टू ई, ए से लेके ई तक के पॉइंट तेरे लाइन पे आ रहे हैं। लाइन वाले पॉइंट बेटे ये दिखाएंगे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप अपने संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हो, जो जगह आपके पास आप उसका पूरा यूज कर रहे हो, जो रिसोर्स आपके पास है उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो बेटे ए से लेके ई तक के पॉइंट क्या कहलाएंगे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रह गया बेटे एफ, एफ क्या कहलाएगा, एफ के बारे में देख लिख डाल अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब बेटे तेरे पास जो रिसोर्स है, जो एरिया है, तू उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा, आधा या कुछ हिस्सा उसका यूज कर रहा है, कुछ हिस्सा तूने खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया तो तू बेटे अपने मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेटे ये जो लाइन वाले पॉइंट है ना, इन लाइन वाले पॉइंट को हम कई बार ये भी कह देते हैं कि ये हमारा पोटेंशियल आउटपुट है। पोटेंशियल का मतलब होता है बेटे जो मैक्सिमम आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके
पास एरिया कितना है, रिसोर्स कितने हैं आपके पास, और आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये दो बातें बेटे आपको पता होगी ना, तो आप अपने पोटेंशियल आउटपुट तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल आउटपुट तक नहीं पहुंच पा रहे, उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो आपका पोटेंशियल नहीं है, वो बेटे आपका एक्चुअल आउटपुट है। तो आप बेटे ए से ई तक के पॉइंट को पोटेंशियल भी कह सकते हो, और अपने इस एफ पॉइंट को आप एक्चुअल भी कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब बेटे ये था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये जो बेटे येलो कलर का कर्व है ना, इसका नाम रखा गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो ये लाइन हमें ये दिखाता है कि अगर रिसोर्सेज पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, एफिशिएंट वे में यूज कर रहे हो, कोई वेस्टेज नहीं कर रहे, कोई बर्बादी नहीं कर रहे, तो यू विल प्रोड्यूस ऑन दिस लाइन। बट बेटे अगर आप लाइन पर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, लाइन के अंदर कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो, इट मींस आप अपने रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इट मींस आप अपने रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। तो अंडर यूटिलाइजेशन को हम एफ पे दिखा देंगे। और बेटे लाइन से बाहर वाला जो पॉइंट हो गया, वो हमें ये दिखाता है कि बेटे आपकी बाउंड्री ये है, आप अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी सीमा को नहीं छोड़ सकते। सीमा मतलब बेटे बाउंड्री, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये समझ में आ गई बात। अब बेटे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटे पीपीसी को आप पहचानोगे कैसे कि ये मेरी पीपीसी है और ये वाली मेरी पीपीसी नहीं है। पीपीसी मतलब बेटे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और कुछ नहीं कह रहा मैं। हाँ, तो आप अपनी पीपीसी को कैसे पहचानोगे? सबसे पहला पहचान करने का तरीका है बेटे, उसका स्लोप डाउनवर्ड होना चाहिए। उसका स्लोप क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए। अब सवाल ये है, किस वाले स्लोप को आप कहोगे बेटे डाउनवर्ड? एक कर्व तो मैंने देखो ये बना दिया यहाँ पे, एक कर्व बेटे मैंने देखो ये बना दिया यहाँ पे। अब आप में से कुछ कहेंगे कि भैया ये हमने यहाँ से बनाना शुरू करा, यहाँ खत्म करा, इसलिए ये अपवर्ड है। और कुछ बेटे ये कहेंगे भैया हमने यहाँ से बनाना शुरू करा, यहाँ खत्म करा, इसलिए ये डाउनवर्ड है। ये कारण नहीं है बेटे, कारण कुछ और है। कारण ये है बेटे कि जो कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है ना, या जिस कर्व को आप कह रहे हो कि उसका स्लोप डाउनवर्ड है, वो बेटे हमेशा ये दिखाता है कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। मतलब बेटे ये हुआ, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो कि बेटे आपका ये कर्व भी दिखाने लग रहा है। आप ध्यान से देखो क्या दिखा रहा है बेटे ये, कि अगर एक्स का प्रोडक्शन, मतलब अगर हम राइस का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहेंगे, तो उसके लिए बेटे हमें वीट के प्रोडक्शन का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब बेटे अगर एक चीज बढ़ेगी ना, तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो तूने यहां से क्या देखा? इनके बीच कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटे आपके पास रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो एक नंबर में कई बार यह पूछ दिया जाता है कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, नीचे की तरफ क्यों होता है? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं, जो एरिया होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इससे बात समझ नहीं आई? तो देख बेटे, ये तेरे पास जमीन का टुकड़ा है और तू इतने में वीट प्रोड्यूस कर रहा है, इतने में राइस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कल को तू ये चाहता है कि मैं वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दूं, मैं वीट इतने में और यूज करूं, इतने में और प्रोड्यूस करूं, तो बेटे इतना ही एरिया राइस के लिए क्या हो गया? कम हो गया। तो राइस का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब बेटे अगर तो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, दूसरे का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया बेटे पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। दूसरा बेटे कहा गया ये ओरिजिन से देखने में ना कनकेव जैसा दिखता है। कैसा? कनकेव, जो तूने लेंस चैप्टर में साइंस में पढ़ा था, कनकेव और कन्वेक्स। अगर तू इसको बेटे ये ओरिजिन यहां खड़ा होकर देखेगा ना, तो ये केव की शेप देगा, गुफा की शेप देगा, जैसे गुफा होती है ना बेटे। हाँ, तो कनकेव इसलिए कहा गया बेटे गुफा की शेप दे रहा होता है। अब ये ना ओरिजिन के कनकेव क्यों होता है? डाउनवर्ड का तो बेटे साफ साफ कारण था, रिसोर्स लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्स में तू दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता। लेकिन ये कनकेव क्यों होता है? तो कनकेव के बारे में एक अजीब सी बात कहेगी बेटे कि एमआरटी जब बढ़ता है ना, और एमआरटी को कई बार कह देते हैं हम एमओसी, कि जब एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है ना बेटे, उस बढ़ने की वजह से ये कनकेव होता है। अब पहले जब तक एमआरटी समझ में नहीं आएगा
तब तक ये समझ नहीं आएगा कि इसका जो ये स्लोप है ये ऐसा क्यों है। और वो समझने के लिए बेटे एक छोटी सी बात तुझे याद रखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल, ये तुझे अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन ये अगले टॉपिक में समझाऊंगा, अगले आजा स्लाइड्स पे। पहले तो बेटे ये समझ में आ गई बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कनकेव होता है। कनकेव वाली बात समझ बस सुन ले, समझ में आगे आएगा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया बेटे, कनकेव के लिए मुझे यह समझना पड़ेगा कि जो पीपीसी का स्लोप है वो क्या दिखाता है। स्लोप का मतलब होता है बेटे चेंज। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज। ये कर्व ऐसे तो नहीं बना होगा, ये कर्व पहले क्या किए होंगे बेटे, पॉइंट्स प्लॉट किए गए होंगे। क्या प्लॉट किए होंगे, पहले पॉइंट्स प्लॉट किए गए होंगे। ये इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट किए गए होंगे दो गुड्स के। यहाँ वीट दिखा रहे हो, मान लो आप यहाँ राइस दिखा रहे हो, दो गुड्स के हमने पॉइंट्स प्लॉट करे होंगे कि हम कौन कौन से ऑप्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब इन पॉइंट्स को बेटे आपस में मैच किया गया होगा ना, एक को दूसरे से मैच किया गया होगा, दूसरे को तीसरे से मैच किया होगा, तब जाके बेटे इसकी जो शेप है ना वो कनकेव आई होगी, है ना। तो ये शेप कनकेव क्यों आई, क्योंकि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मैच करा। तो सवाल ये है बेटे स्लोप का मतलब होता क्या है। स्लोप का मतलब होता है बेटे चेंज। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज। मतलब ये जो चेंज है ना बेटे, ये जो चेंज आपको दिख रहा है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पे आ गए, दूसरे से तीसरे पे आ गए, तीसरे चौथे पे आ गए, जो ये बेटे चेंज आ रहा है ना, इसी चेंज का मतलब क्या है, स्लोप होता है। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा कहा गया बेटे कि जो पीपीसी का स्लोप है ना वो किसको दिखाता है, पीपीसी का जो स्लोप है वो किसको दिखाता है। ऐसा कहा गया बेटे ये एमआरटी को दिखाता है या एमओसी को दिखाता है। मतलब ये दिखाता है कि वाई एक्सेस में कितना चेंज आया और एक्स एक्सेस में कितना चेंज आया। देख ये वाई एक्सिस पे हम वीट दिखा रहे हैं, वीट में ये चेंज आ रहा है, राइस में ये चेंज आ रहा है। मतलब बेटे राइस की कुछ एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे वीट की कुछ एडिशनल यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो वीट कहां दिखा रहा हूं, वाई एक्सिस पे, राइस कहां दिखा रहा हूं, एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस में होने वाला चेंज अपॉन एक्स एक्सिस में होने वाला चेंज, हमेशा एक्स एक्सिस में जब चेंज आएगा तो एक्स एक्सिस किसको दिखाएगा बेटे, गेन को दिखाएगा। आप एक्स की कितनी एडिशनल यूनिट के बेनिफिट के लिए वाई की कितनी एडिशनल यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चेंज आ रहा है बेटे, इसी चेंज को क्या कहा गया, स्लोप कहा गया। अब तुझे अगर एमओसी और एमआरटी समझना है तो उससे पहले बेटे तुझे ये समझना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। पहले तुझे क्या समझना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अवसर लागत क्या होती है। तो बेटे एक छोटी सी ना रील है मेरी, या एक छोटी सी शॉर्ट्स कह सकते हो आप, 1 मिनट के अंदर की है, जिसमें मैंने जेठालाल और बबीता की एक्टिंग कर रखी है। जेठालाल बबीता के थ्रू अपॉर्चुनिटी को समझाया हुआ है। या तो वहां से समझ लेना, समय ना लगे तो मैं अभी समझा देता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। बेटे आज आप सब क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। आज आप सब क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो बेटे, है ना, मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, है ना, पैसा खर्च कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो। क्यों, ताकि आपका फ्यूचर क्या हो सके, ब्राइट हो सके, आपकी फ्यूचर में कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हो सके, आपको अच्छा पे स्केल मिल सके, आपको अच्छी जॉब मिल सके, आप अच्छा कमा सको, आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सके, मतलब आपका भविष्य ना बहुत ही उज्जवल हो सके। उसके लिए बेटे आज अपना प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मतलब बेटे ये हुआ अपने फ्यूचर को बेटर बनाना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपने फ्यूचर को अच्छा करना, भविष्य को अच्छा बनाना, ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी है। और अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए जो आज अपना आप प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर रहे हो। अब आप में से कुछ कहेंगे सैक्रिफाइस कहाँ कुछ कर रहे हैं, तो बेटे कई बार आपका मन कर जाता होगा आज घूमने चले जाते हैं, कई बार आपका मन करता होगा आज पार्टी कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे मन करते होंगे बेटे, मन का क्या है ना, मन तो चंचल है, तो आपका मन तो बहुत कुछ करने का कर रहा है, लेकिन बेटे पढ़ाई के चक्कर में आप कुछ भी कर नहीं पा रहे। तो बेटे आप जो अपने मन को मार रहे हो, अपना जो बचपन वो कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो एक तरह से। आपका मन करता हो खेल लेता हूँ, कूद लेता हूँ, सारी मस्तियां कर लेता हूँ, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ रही है। क्यों, ताकि अपने फ्यूचर को आप बेटर कर सको। तो आपका जो फ्यूचर है बेटे वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। जो आप प्रेजेंट आज अपना सैक्रिफाइस कर रहे हो वो है बेटे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कॉस्ट का मतलब जो खर्चा कर रहे हो आज आप। इससे बात समझ नहीं आई, इससे समझ, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। मान ले बेटे आपका नाम अमन है, आपका नाम क्या है, अमन है, और आप अमन हो बेटे। और मान लेते कि आज आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, और आप जॉब कर रहे हो किस कंपनी में, XYZ कंपनी में बेटे आप नौकरी करते हो। और ये जो XYZ कंपनी है ना बेटे, ये आपको
कितना अमाउंट दे रही है, कितनी सैलरी दे रही है, ये आपको 70,000 की सैलरी दे रही है। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स थी जिस स्किल को देखते हुए एक एबीसी कंपनी से बेटे आपके पास ऑफर आ गया, एक अलग कंपनी से आपके पास क्या आ गया, ऑफर आ गया। और ऑफर किस कंपनी से आया, मान लो ऑफर आया एबीसी कंपनी से, और ये एबीसी कह रही है जी अमन जी लगाया, अमन जी हम आपको 1 लाख का पैकेज देंगे, छोड़ दो इस XYZ को। तो बेटे अगर ये दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1 लाख में फायदा है, 70,000 में तो 30,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये 1 लाख, अगर मैं आपसे पूछूं 1 लाख क्या है, तो बेटे ये 1 लाख अपॉर्चुनिटी है आपकी, ये 1 लाख क्या है आपकी, अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक अवसर है। और इस 1 लाख के लिए बेटे आप सेक्रीफाइस किसका करोगे, इस 1 लाख के लिए आप सेक्रीफाइस किसका करोगे, इस 70,000 का। तो जो बेटे हम सेक्रीफाइस करते हैं ना, वही हमारी क्या होती है, कॉस्ट होती है। तो पूछा गया ये जो 1 लाख है ये क्या है, अपॉर्चुनिटी, और इस 1 लाख के लिए आप किस जॉब का सेक्रीफाइस करोगे, 70,000 वाली जॉब का। तो ये 70,000 हो गई बेटे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सवाल ये आया बेटे, ये जो एमआरटी है ये क्या होता है। एम का मतलब बेटे मार्जिनल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इस एम का मतलब बेटे मार्जिनल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों एक ही होते हैं बेटे। और मार्जिनल मतलब बताया था मैंने आपको, मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटे, एडिशनल होता है। क्या होता है, एडिशनल। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस 1 लाख में आपको ऐसा क्या मिला कि आपने 70,000 नौकरी छोड़ दी, तो आप क्या कहोगे, भैया इस 1 लाख को बांटो, यहां लिखो 70,000 भैया, यहां लिखो 30,000, और आप मुझे कह रहे हो कि भैया इस 30,000 के चक्कर में, इस एक्स्ट्रा 30,000 के चक्कर में हमने ये 70,000 वाली नौकरी छोड़ दी, हमने सेक्रीफाइस कर दी ये नौकरी। तो बेटे एक्स्ट्रा कितना मिला आपको अगली जॉब में, 30,000। ये जो 30,000 बेटे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, यही आपकी एमओसी है, यही आपकी एमआरटी है। प्रोड्यूसर राइस का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्यों कर रहा है बेटे, क्योंकि उसे ये पता है कि एडिशनल यूनिट अगर मैं राइस की प्रोड्यूस करूंगा ना, तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वीट का सेक्रीफाइस करने से। मतलब उसे दिख रहा है कि मैं वीट की 2 3 4 5 यूनिट सेक्रीफाइस भी कर दूंगा ना, तो राइस की 2 3 4 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लेने से मुझे वीट की जो भी सेक्रीफाइस करना उससे उतना घाटा नहीं होगा जितना मैं इतना प्रॉफिट कमा लूंगा। तो उसे दिख रहा है बेटे कि उसे राइस में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो राइस का प्रोडक्शन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसके लिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो वीट की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करे, क्योंकि उसमें तो उसे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो मतलब बेटे ये हुआ कि यहां पर उसने जो राइस की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करी ना, जिसके लिए उसने जो वीट की सेक्रीफाइस करी, ये जो बेटे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आया, ये जो वाई में चेंज करा उसने ताकि वो एक्स का एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर सके, यही बेटे एमओसी है। मतलब ये मान ले कि वीट की उसने 2 यूनिट क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी, ताकि वो राइस की 5 एक्स्ट्रा यूनिट क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। वीट की 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दी ताकि वो राइस की 5 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर सके, यही बेटे 2/5 एमओसी या एमआरटी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मतलब बेटे पीपीसी का स्लोप किसको दिखाता है, तो आप सिंपल क्या कहेंगे, पीपीसी का स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को दिखाता है। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब हुआ कि हम वाई की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करके एक्स की कितनी यूनिट का गेन कर रहे हैं, जो मैंने आपको यहां दिखाया भी कि एक्स्ट्रा 30,000 पाने के लिए आपने क्या करा, उस जॉब का सेक्रीफाइस कर दिया ताकि आपको उसमें क्या हो सके, फायदा हो सके। तो ये था बेटे पीपीसी का स्लोप। अब ना बेटे बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं मैं अगली स्लाइड में, अगले स्लाइड में बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूं कि आप ये वाला स्लोप ना बेटे तभी बना पाओगे जब आपको टेबल बनानी आती होगी, क्योंकि पेपर में बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। और वो सवाल बेटे ये आता है कि पीपीसी का स्लोप ओरिजिन से कनकेव क्यों होता है, इसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझा के बताइए। अगर 1 नंबर के अर्थ में आता तो तू कह देता बेटे एमआरटी बढ़ने की वजह से, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा भी था, एमआरटी इंक्रीज करेगा तो पीपीसी कनकेव होगा। लेकिन सवाल 1 नंबर का है ही नहीं, सवाल 3 से 4 नंबर का है बेटे कि पीपीसी कनकेव क्यों होता है, ओरिजिन के कनकेव क्यों होता है।
एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाइए। तो जब बेटे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देने के लिए कहेगा तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। कैसे दिखाएं बेटे एमआरटी बढ़ रहा है, कैसे दिखाएं एमआरटी गिर रहा है? तो बेटे कुछ भी नहीं करना। अगर तुझे छोटी सी बात पता है, वो क्या पता है तुझे? पता है कि एमआरटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई मैथ की भाषा में बेटे इसे न्यूमरेटर कह देते हैं, और इस डेल्टा एक्स को बेटे मैथ की भाषा में डिनोमिनेटर कह देते हैं। तो अगर तुझे ये पता है ना बेटे कि डेल्टा वाई मेरा न्यूमरेटर है, y में होने वाला चेंज न्यूमरेटर है मेरा, और x में होने वाला चेंज मेरा डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं तुझे कल को ये कहूं बेटे ये 1/1 है, इस वैल्यू को बढ़ा के दिखा, तो तू क्या करेगा? इस 1 को 2 कर देगा, इस 2 को 3 कर देगा, इस 3 को 4 कर देगा। मतलब बेटे तुझे ये बात पता है कि अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जाए तो वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। देख 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। हाँ, अब मैं तुझे कहूं कि नहीं भाई मुझे वैल्यू बढ़ा के नहीं दिखानी, मुझे वैल्यू गिरा के दिखा तो तू क्या करेगा? फिर लिखा तूने 1/1, अब की बार कर देगा तू 1/2, फिर कर देगा तू 1/3, फिर कर देगा तू 1/4। मतलब तुझे ये पता है कि अगर कल को डिनोमिनेटर को बढ़ाया गया तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अगर बेटे तुझे ये दो बात पता है ना कि न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू गिरेगी, अगर ये दो बात पता है तो तू टेबल बना लेगा बड़े ही आराम से, बड़े आराम से टेबल बना लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि बेटे जब ये न्यूमरेटर को तू बढ़ाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू जब तू बढ़ाएगा तो एमआरटी अपने आप बढ़ेगा। ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटे तो और गिरा देगा तो एमआरटी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब तुझे बढ़ाना कैसे, गिराना कैसे ये तू जानता है। न्यूमरेटर बढ़ा देगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ा देगा तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वैल्यू गिर जाएगी। अगर ये बात जानता है तो तू अगली स्लाइड में जो चेंज होगा वो भी अच्छे से जानता है। देख जादू चेक कर, जादू देख। पहली स्लाइड में क्या दिखा रहे हैं हम? एमआरटी बढ़ रहा है, पहले सेक्शन में एमआरटी बढ़ रहा है। दूसरे में दिखा रहे हैं एमआरटी कांस्टेंट है, देख बार का सिंबल लगा हुआ है। और तीसरे में दिखा रहे हैं देख एमआरटी क्या हो रहा है? गिर रहा है। और सारा खेल बेटे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर है। देख ध्यान से, वीट में होने वाला चेंज देख, यहां लिख भी देता हूं, पॉन में राइस में चेंज। और डब्लू को तू बेटे जानता है क्या कहता है? डेल्टा वाई कहता है। और इसको क्या कहता है? तू डेल्टा एक्स कहता है। तो देख तूने क्या करा बेटे, वीट के चेंज में देख तूने क्या करा। वीट में पहले तूने बेटे 1 का चेंज करा। वीट के प्रोडक्शन में कितना चेंज करा बेटे? 1 का। फिर कितना चेंज करा? 9 से 7 2 का चेंज करा। फिर 7 से 4 कितने का चेंज करा बेटे तूने? 3 का चेंज करा। फिर 4 से 0 तूने कितने का चेंज करा बेटे? 4 का चेंज करा। देख तू चेंज कैसे कर रहा है, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, जो तूने पिछले स्लाइड में करा भी था चेंज, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, जिससे कि तेरी वैल्यू क्या हो गई थी? बढ़ गई थी ना। और तूने इसमें देख चेंज क्या रखा? हर बार 1 का चेंज ही रखा तूने, हर बार तूने 1 का ही चेंज रखा, क्योंकि तू तेज है, तुझे पता है। क्यों इतनी भड़क लूं, क्यों इतनी टेंशन लूं, मैं दोनों में क्यों इतना चेंज करूं? एक में चेंज कांस्टेंट रख दूंगा, एक में चेंज बढ़ा दूंगा। चेंज बढ़ाऊंगा तो वैल्यू अपना बढ़ती चली जाएगी। देख 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, एमआरटी देख तेरा बढ़ गया। देख तेरा एमआरटी क्या हो गया? बढ़ गया। अब तुझे पता है एमआरटी बढ़ेगा तो सारे पॉइंट्स जब प्लॉट करेगा ना बेटे तू, तो शेप कैसी दे के जाएगा? कनकेव शेप दे के जाएगा। कुछ के मन में बेटे डाउट आ रहा होगा, भैया वैल्यू लिखी कैसे आपने? कि बेटे मुझे ये पता है, अगर मैं एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देख वीट का प्रोडक्शन तो मैं क्या कर रहा हूं? कम करता जा रहा हूं। राइस का प्रोडक्शन मैं क्या कर रहा हूं? बढ़ाता जा रहा हूं। देख राइस का प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है, वीट का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। इसलिए मैंने पहली कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ली, पहली वैल्यू एज्यूम कर ली मैंने यहां पर 10। अब मुझे इसको गिराना है तो पहले मैंने 1 का चेंज करा, 9 पे आया। फिर मैंने 2 का चेंज करा, फिर मैंने 3 का चेंज करा, फिर मैंने 4 का चेंज करा। तो मैंने पहले 1 का चेंज करा, फिर 2 का चेंज करा, फिर 3 का चेंज करा, फिर 4 का चेंज करा। वैल्यू बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। इस वाले में देख मैंने क्या गेम खेला। इस बार मैंने बेटे 8 से शुरू करा, 2 का चेंज, फिर 2 का चेंज,
फिर 2 का चेंज, और ले बेटे फिर 2 का चेंज। ओहो बेटे, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 4 के बाद ओहो गड़बड़ हो रही है बेटे यहाँ तो। ये 8 6 4 2, और बेटे यहाँ हो जाएगा सॉरी 0, और बेटे यहाँ हो जाएगा ये आपका 8। छोटी सी बेटे गड़बड़ हो गई, अभी स्लाइड बनाई थी ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, दोबारा ध्यान दे। 8 से 6 2 गिर गया, 6 से 4 फिर 2 गिर गया, 4 से 2 फिर 2 गिर गया, 2 से 0 फिर 2 गिर गया। तो देख हर बार बेटे मैंने क्या करा, कांस्टेंट चेंज करा। कितने कितने का, 2 का 2 का 2 का और 2 का। और मैंने देख इधर भी कांस्टेंट चेंज रखा है, 2 2 2 और 2। देख 2 2 2 और 2, और हर बार 2/2 कितना आएगा बेटे, 1 आएगा। और जितना एमआरटी हो गया कांस्टेंट। और जब बेटे एमआरटी कांस्टेंट होता है ना, तो शेप कैसी देख के जाता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हाँ यहाँ देख मैंने क्या गेम खेला। अब की बार बेटे मैंने 10 से 6 4 का चेंज करा, देख। फिर 6 से 3 3 का चेंज करा, फिर 3 से 1 2 का चेंज करा। कितने का, 2 का। और इधर देख बेटे मैंने चेंज क्या रखा, कांस्टेंट रखा। कितने का, 1 का 1 का 1 का, ताकि मेरी वैल्यू 4/1 3/1 2/1 वैल्यू मेरी गिरती हुई दिखे। और जब एमआरटी गिरेगा तो शेप कैसी देके जाएगा, कन्वेक्स शेप देके जाएगा। कैसी शेप देके जाएगा, कन्वेक्स। इतनी बात समझ में आ गई बेटे। सारा खेल एमआरटी का है। एमआरटी बढ़ता हुआ दिखेगा तो स्लोप कनकेव बनेगा, एमआरटी कांस्टेंट दिखेगा तो स्लोप स्ट्रेट लाइन बनेगा। डाउट हो तो बेशक बना के देख लियो भाई। और एमआरटी गिरेगा तो शेप कैसी देके जाएगा, कन्वेक्स शेप देगा जाएगा। तो बेटे पेपर में यही कहता है कि पीपीसी कनकेव क्यों होता है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाइए। तो उस न्यूमेरिकल एग्जांपल तो टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। और ये टेबल तो बेटे तभी बना पाएगा तुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल पता होगा कि न्यूमरेटर को बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर बढ़ाने से वैल्यू गिरेगी। तो तूने देख न्यूमरेटर बढ़ाया, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, वैल्यू बढ़ती हुई चली गई। इतनी बात समझ में आ गई बेटे। अब कुछ के मन में बेटे ये डाउट होगा, भैया आपने यहाँ पर ये 0 से शुरू कर रखा है राइस, और यहाँ ये 0 पे खत्म कर दिया। 0 से शुरू और ये 0 पे खत्म। यहाँ भी भैया आपने 0 से शुरू करा और यहाँ 0 पे खत्म। लेकिन भैया यहाँ 0 नहीं दिखाया आपने, क्योंकि बेटे मुझे एक बात पता है, इसका स्लोप कैसा बनना है, कन्वेक्स बनना है। और कन्वेक्स की एक खास बात होती है बेटे, जो ये वाला पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। नहीं करेगा तो बेटे मैं 0 क्यों दिखाऊं, मैं उसको एक मिनिमम पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगा ताकि वो 0 दिखे ही ना, वो एक्स एक्सिस से भी ऊपर दिखे और वाई एक्सिस से भी थोड़ा दूर दिखे। इतनी बात समझ में आ गई बेटे। 0 कन्वेक्स वाले केस में ध्यान रखना है, 0 नहीं दिखाना है, क्योंकि 0 दिखा दिया तो वो टच कर देगा, फिर वो कन्वेक्स नहीं रहेगा, जो इंडिफरेंस कर वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था। अब बेटे आगे बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक है, पीपीसी में बेटे शिफ्ट कब होगा और पीपीसी में रोटेशन कब होगा। पीपीसी में शिफ्ट कब होगा और पीपीसी में रोटेशन कब होगा। शिफ्ट समझ बेटे, देखिए ए बी तेरा ओरिजिनल पीपीसी है, जो पुराना पीपीसी था भाई, जो तेरे पास इतना एरिया था, इस एरिया के हिसाब से तू ए बी पे प्रोडक्शन कर सकता था, येलो वाले प्रोडक्शन कर सकता था। किस पे, येलो वाले पे। अब बेटे तूने ना क्या करा, एडिशनल पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया, तो तेरे पास रिसोर्सेज क्या हो गए बेटे, बढ़ गए। जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो पहले बेटे तू इतने में वीट का प्रोडक्शन कर रहा था, इतने में राइस का। अब बेटे ले, तेरे पास एरिया बढ़ गया, अब तू ले वीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और पीपीसी बेटे तेरा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। कैसा, राइटवर्ड। ठीक है, तो बेटे पीपीसी राइट की तरफ कब शिफ्ट करेगा, जब तेरे पास रिसोर्स क्या हो जाएंगे बेटे, बढ़ जाएंगे। तो शिफ्ट बेटे कितने तरह का होता है, एक राइटवर्ड और एक लेफ्टवर्ड। अगर ये एरिया बढ़ जाएगा बेटे तो पीपीसी राइट की तरफ जाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। और अगर तू बेटे इतने एरिया में पहले फार्मिंग कर रहा था और तूने इतना पीस अपना क्या कर दिया बेटे, पीस ऑफ लैंड बेच दिया, तो बेच दिया तो एरिया बढ़ गया, एरिया कम हो गया, कम हो गया, तो क्या तू ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, नहीं, तेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटे तेरा पीपीसी
लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। लेफ्टवर्ड मतलब बेटे पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो सवाल पूछा गया बेटे पीपीसी राइट की तरफ क्यों जाता है, लेफ्ट की तरफ क्यों जाता है? राइट की तरफ जाता है मतलब वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और आप ज्यादा प्रोडक्शन कब कर पाएंगे? जब आपके पास रिसोर्स क्या हो जाएंगे बेटे, बढ़ जाएंगे, या आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। नई मशीनें ले आए, वेस्टेज कम करेगी तो प्रोडक्शन है ज्यादा करेगी। और बेटे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब आपके पास यही रिसोर्स क्या हो जाए, कम हो जाएंगे, है ना, जमीन का एक हिस्सा बेच दिया आपने। और दूसरा बेटे टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। मशीन पुरानी हो गई है, वेस्टेज ज्यादा कर रही है, पेट्रोल डीजल ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, बिजली का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, वेस्टेज ज्यादा कर रही है इनपुट का, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, गिर जाएगा। तो बेटे जब शिफ्ट होता है ना तो दोनों पॉइंट में एक साथ चेंज आता है, मतलब दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में एक साथ चेंज आता है। इसलिए ध्यान से देख, ये पॉइंट यहां से यहां गया या ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, देख पॉइंट में चेंज आ रहा है बेटे। ए बी या तो A1 B1 पे जा रहा है या A2 B2 पा रहा है, मतलब दोनों पॉइंट्स में एक साथ चेंज आ रहा है। अब रोटेशन का खेल समझ बेटे, जैसे घड़ी की सुई रोटेट करती है, एक पॉइंट कांस्टेंट रखती है। देख यहां पर ये A पॉइंट क्या तरह बेटे कांस्टेंट है, या तो B से B1 जा रहा है या B से B2 जा रहा है। मतलब बेटे ये हुआ रिसोर्स बढ़ तो रहे हैं, रिसोर्स बढ़ तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए, गुड एक्स के लिए, वीट के लिए, सॉरी राइस के लिए मान ले बेटे, किसके लिए, सिर्फ राइस के लिए आपने रिसोर्स बढ़ा दिए। मतलब आपके पास ये पीस ऑफ लैंड था, इतने वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, इतने राइस, आप जो बेटे एडिशनल जमीन लेकर आए ना, उसमें सिर्फ आपने राइस प्रोड्यूस करा, वीट प्रोड्यूस नहीं करा, तो प्रोडक्शन भी किसका बढ़ेगा, राइस का ही तो बढ़ेगा, है ना। या टेक्नोलॉजी राइस के लिए क्या होगी बेटे, एडवांस होगी, या तो टेक्नोलॉजी राइस के लिए क्या होगी बेटे, एडवांस होगी, तो एडवांस होगी तो B1 पे चली जाएगी। यही टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी तो B2 पे आ जाएगी। जमीन का हिस्सा बेच दिया, सिर्फ राइस के लिए बेचा, तो सिर्फ राइस का प्रोडक्शन कम होगा। जो बेटे आप राइस के लिए गेम खेल रहे हो ना, वही सारा गेम किसके लिए हो जाएगा, अब की बार वीट के लिए हो जाएगा। रिसोर्स बढ़ेंगे तो सिर्फ वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, किसके लिए हुई, सिर्फ वीट के प्रोडक्शन के लिए हुई। और उसका उल्टा कर दे, जमीन का एक हिस्सा बेच दिया तो वीट में नुकसान करा हमने, राइस का एज इट इज कांस्टेंट रखा, राइस एज इट इज कांस्टेंट रखा, सिर्फ वीट में चेंज करा। और ऐसे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वीट के प्रोडक्शन के लिए। तो ये था बेटा आपका शिफ्ट और रोटेशन। अब जिन बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया ना, उनसे आखिरी मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि बेटे अगर पीपीसी ना कल को शिफ्ट करेगा, पीपीसी कल को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो क्या यह जरूरी है कि शिफ्ट पैरेलल ही हो? क्या यह जरूरी है कि शिफ्ट पैरेलल ही हो? इसका जवाब बेटे कमेंट बॉक्स में बताना, वो बच्चे जिन्होंने पूरी वीडियो देख ली। ठीक है, टाटा बाय बाय।